हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाना शुरू किया है। इसके पहले हमने 5 जनवरी का तीनों शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन था उसको हमने करवा दिया है, और ये 6 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है। तो यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार, इसके अलावा वित्तीय सहायता अन्य प्राप्त सरकारी संस्था होता है, उसके खाता को लेखा जोखा रखता है, तो ये कैग करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये ऑब्जेक्ट का बनाता है, ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभाग किस प्रांत में हुआ था। तेभाग किस प्रांत में हुआ था, तो ये बंगाल प्रांत में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित शहर में से कौन सा उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो गुवाहाटी है जिसको उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये शॉर्ट ट्रैक है जो शीतकालीन ओलंपिक खेल के श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट ट्रैक। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों व कर्तव्य को संविधान के 11वीं अनुसूची में मतलब कब शामिल किया गया पूछ रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्यों को कब शामिल 11वां अनुसूची में किया गया था, तो 73वां अनुसूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय कृषि का अक्सर भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, तो मानसून पर दाव कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून पर दाव कहा जाता है, यानी जुआ आप समझ सकते हैं। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को भी कहा जाता है, तो ये एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या केवल पौधे में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति है जो पौधा में पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो ये गंडक है जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य, तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। अगला है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से कहाँ तक मतलब कहाँ से है, तो दिल्ली से अमृतसर तक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो एमएस पुंछी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे आयोग, पहला में ये सरकारी आयोग, दूसरा में पुंछी आयोग हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी जानते होंगे मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से जुड़ा नहीं है, तो ये पंकज आडवाणी है जो कि दौड़ प्रतियोगिता से नहीं है, और जो है उनको देख लीजिएगा हुसैन बोल्ट, पीटी उषा और हिमा दास, ये सभी दौड़ से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहा जाता है, तो ये शक्ति कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेश कणों को खाली स्थान के रूप में किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में किया जाता है।
प्रेषित किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें यदि संशोधन करना हो तो किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। तो संसद में विशेष बहुमत के आधार पर इसको विशेष जब बहुमत होगा तो तब इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें? तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में। 21 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है। तो ये चिरोलिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसल उगाई जाती है। तो हो जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो तीसरे अनुसूची के अंतर्गत आता है। सीधा आप समझ सकते हैं कि शपथ ग्रहण है जो किस अनुसूची में बताया गया है। तो ये तीसरी अनुसूची में बताया गया है। इसके अलावा पूछे कि वेतन भत्ता, तो ये दूसरी अनुसूची में बतलाया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है। तो आयतन प्रत्यास्थता मापक कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। तो राज्यपाल के पास होता है। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो ये राज्यपाल के पास में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था। सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में किसने बदला। तो गुरु गोविंद सिंह थे जो सिखों को एक सैन्य संप्रदाय के रूप में बदल दिया। 27 नंबर क्वेश्चन है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत की व्यवस्थित रहती है उसे कहते हैं। तो डाइप्लोप्लास्टिक जानवर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन करने पर उसकी ख्याति वापस दिलाई थी। किसको मतलब उसकी ख्याति वापस दिलाई थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी ख्याति वापस दिलाई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर पूछ रहा है। तो 74% हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतः संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है। तो ये रॉबिन्स का। ये पूछा नहीं जाता है पर आप ये याद रखिएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट तक होने की संभावना है। तो ये पूछ रहा है कब तक। तो 31 से 32 तक हो जाएगा। 2031 से लेकर के 32 तक 8 लाख मेगावाट बिजली है जिसकी संभावना मतलब ज़रूरत पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि पनामा नहर जोड़ता है तो अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य विधानमंडल के पास में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है। तो स्विट्जरलैंड में एक भी बंदरगाह नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो मोरेरी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है।
सोमोरीर जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है। तो जेमू ग्लेशियर है जो कि ये सिक्किम राज्य में है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारतीय श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किया का मतलब ये कब, फिर से देखते हैं इसको। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारतीय श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था। मराठों को किसने हराया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था पानीपत का तीसरे युद्ध में। ये पानीपत का तीसरी युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट करके बताइएगा। हम 39 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं कि संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की प्रावधान संविधान के किस संविधान से लिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोनों संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया था। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एशियाई मुल्क के नहीं है। तो रग्बी है जो कि एशियाई मुल्क का खेल नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। तो बाडी हो जाएगा जो कि बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है। उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है, तो ये परिवहन है जो कि उत्पादन से इसका कोई संबंध नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित वेद 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित वेद में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि FIG किस खेल से संबंधित है। तो ये FIG है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है, FIG। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लौह और इस्पात कारखाना कनाडा में स्थित है। तो भद्रावती हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है। तो शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है भारतीय न्यायालय प्रणाली खाली स्थान एक प्रकार का न्यायालय प्रणाली का पालन करता है। तो एकीकृत जो है न्याय प्रणाली का पालन करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA एक लोन या एडवांस है जो खाली स्थान की अवधि के लिए मूल्य या ब्याज पर भुगतान ओवर ड्यूज रहता है, उसे कहते हैं। तो माफी चाहते हैं, वो कितना दिन के लिए होता है ये पूछ रहा है। तो ये 90 दिन के लिए होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी का झील कौन सा है। तो सुपीरियर झील हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 50 क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका सपोर्ट ठीक रहा तो हम रीजनिंग के लिए भी आगे जरूर बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।